कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार ब्रह्मागम भव्यजनों के उपकार हेतु तीर्थंकर की दिव्य देशना कीर्ति है। दिव्य ध्वनि में मोह के निवारण की विधि बताई जाती है, क्योंकि अनंत काल से प्रत्येक जीव मोह के कारण दुखी है, अनंत दुखी है। और फिर ऐसा प्रसंग बनना जहाँ से उन जीवों का मोह टूटे, वह ही तीर्थंकर का अवतरण है। तीर्थंकर जीव काल काल से जन्मते हैं, दिव्य ध्वनि से उनके माध्यम से जो उनकी वाणी श्रवण करते उनके मोह का नाश होता है। अब ये मोह के नाश होने की विधि तीर्थंकर के साक्षात होने पर तो सहज होती है, परंतु उनके विरह में कि मोह के नाश का अभाव कैसे होगा, तो उसके लिए ही हमारे पूर्वाचार्यों ने इसकी रचना करी है ग्रंथों की, कि इसको पढ़कर भी मोह का नाश हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद का भी ये ग्रंथ की रचना का भाव ये था कि जो इसको पढ़ेगा उसका मोह का नाश होगा। मोह क्या है, कल भी बताया था, स्वयं को भूलना ही मोह है और कुछ नहीं। स्वयं की सत्ता पहचानने में नहीं आना और फिर जो सामने उसको मैं मान लेना, समझ रहे। ऐसी नासमझी, असावधानी, मूर्खता, अज्ञानता है ना, इसी को ही मोह कहते हैं। तो अपने आप को जो हम पुरुष स्त्री मान रहे तो हमको कुछ पता नहीं है, समझ रहे। हमारा ज्ञान भी अभी मैच्योर नहीं है, समझदारी भी नहीं है, मूर्खता गई नहीं है, इसलिए जो सामने शरीर है सो मैं, समझ में, पुरुष में, स्त्री में, गोरा काला में, मोटा, देखो इसके काहे से बना हुआ है पता है, परमाणु परमाणु अनंत परमाणु, तो अनंत परमाणु को मैं बोलने लग जाए, अब इसको कौन समझाए। और ऐसे मोह से अनंत काल से पीड़ित है, और इस मोह से निकालने के लिए हमारे को ऐसे समय सार परमागम मिल गया। वहाँ हमारे को आचार्य कुंद कुंद और अमृतचंद्र जी पूरे प्रयत्न करेंगे कि हमारा मोह दूर हो। और अगर हम मोह दूर ना करें तो फिर पढ़कर कोई सार्थकता होगी नहीं। हमारा मोह टूटना चाहिए। हमारा और कैसे मोह टूटता है, तो ये बॉडी में नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ, तो फिर हमें पता है वो आप समय नाम के पदार्थ हो, समझ में, आप समय नाम के पदार्थ हो। और जब हमारे को ये पता चल गया कि मैं समय नामक पदार्थ हूँ, हमें हमारा परिचय होने के बाद हमें हमारी प्रतीति विश्वास हुआ, तो वह ही बोलो वही सम्यक दर्शन है, रत्नत्रय का शुरुआत है ना। उसी से मोह का नाश होता है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अब जो इस ग्रंथ का उद्देश्य है वो ये है कि आपको आपका पदार्थ बताना, समय नाम का पदार्थ, और उससे आपका मोह नाश हो जाए तो अनंत कल्याण हो जाए। तो ये हमारे को हमारी सत्ता बताने के लिए है और हमारे मोह को दूर करने के लिए है ये ग्रंथ की रचना। तो अब हम इससे क्या करेंगे, बस अपनी सत्ता को पहचानना है और मोह दूर करना है, बस इतना ही करना है। तो दूसरी गाथा तो बोल ही रही है आचार्य कुंद कुंद कि ये समय दो प्रकार का है, समझ रहे। तो दो प्रकार का समय कौन से, सो समय पर समय, परंतु चर्चा उसके अभी नहीं की हमने प्रारंभ। अमृतचंद्र जी पहले समय को समझाते कि हम समय के दो प्रकार समझाएंगे, पहले समय को तो समझो। तो समय की समझाते हुए उन्होंने टीका में उसके बारे में 7 बिंदु बताए, और ये 7 बिंदु कितने सार्थक है वो हम समझाएंगे भी आपको, है ना। तो उन्होंने तो 7 बिंदु बताए, शॉर्ट में रिवाइज करो। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो उत्पाद में द्रव रूप सत्ता रूप जो है सो समय है, जिसके अंदर उत्पाद वे होते रहते निरंतर, जो सत्ता रूप है, जो अनादि अनंत है। सत्ता का अर्थ होता है अनादि, है ना। जो थोड़ी देर, उसको सत्ता कौन बोलेगा, उसको तो अवस्था बोलेंगे हम। जो रहता है हमेशा उसी को सत्ता बोलते हैं, अवस्था, समझ रहे। तो सत्ता रूप है। और कैसी सत्ता, उसके अंदर कौन से उत्पाद वे होते हैं, तो चेतना रूप, चेतना उसके अंदर उत्पन्न होती है, चेतना नाश होती है, ऐसा वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, शुद्ध चैतन्य रूप अखंड द्रव्य है, और अनंत धर्मात्मक अखंड है, समझ रहे। अनंत धर्म होते हुए भी, अनंत गुण होते हुए भी अखंड है, समझ रहे, खंडित नहीं है, पूरा मिलाकर के एक है ना। और क्या कहा कि वो अक्रमवर्ती गुण, अक्रमवर्ती परे से उसके अंदर गुण भरे हुए, ठसा ठस भरा हुआ है गुणों से, है ना। और गुरु
ग्रुप जो गुण है वो क्रम में नहीं है, वह अक्रम है, सब एक साथ है और पर्याय उसकी क्रम क्रम से आती रहती है और स्वपर प्रकाशक होते हुए भी एक रूप है। पूरे पूरी दुनिया को भी प्रकाशित करेगा लेकिन एक ही रूप रहता है, ऐसा वह स्वरूप है उसका। फिर कहा कि अपने चैतन्य गुणों के कारण पर पदार्थों के गुणों को ग्रहण नहीं करने के कारण वह हमेशा पर द्रव्यों से भिन्न ही रहता है और टंकोत्कीर्ण रूप है, ऐसा समय है। तो इतने विशेषण क्यों दिए, उसके लॉजिक भी हम पढ़ना चालू किए थे। लॉजिक समझना, इतने विशेषण क्यों दिए गए। हमने बताया था तीर्थंकर के बाद जब सोचना प्रारंभ हुआ, फिलोसोफर्स आए। फिलोसोफर्स को अलग व्यक्ति नहीं होता जो सत्य को खोजने के विचार में रहता है कि मैं रियलिटी समझूंगा, जीते क्यों, ऐसा क्यों जीना, जो प्रश्न उठाए ऐसा क्यों जीना, और शादी करनी क्यों पड़ती, बच्चे क्यों, घर गाड़ी क्यों, क्योंकि प्रश्न के उत्तर नहीं हमारे पास, सब करते वो करते हैं। तो जो प्रश्न उठाते क्यों, ऐसा क्यों, दुनिया क्या है, किसने बनाई, है ना, जीव को ऐसे सुख दुख क्यों होते हैं, मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे जो प्रश्न उठाते हैं वो होते फिलोसॉफर्स। तो प्रश्न उठे कब, तीर्थंकर के विरह में। तीर्थंकर तक तो क्या था, केवल ज्ञानी थे, प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, तो वो पूरा विश्व देखते थे, आत्मा का स्वरूप भी देखते थे, बताते थे। जब केवल ज्ञान का अभाव हुआ तब फिर लोगों ने विचार करना चालू किया, तो वो अंदर जाके देख रहे थे अपने बारे में, तो उनको जो अंश दिखा वो उस अंश को बोलने लग गए। जैसे हाथी को देखा, जो अंश दिखा वैसा हाथी, दृष्टांत समझ में आया। वैसे अपने बारे में भी वही जो दिखा वो बोलने लगे। किसी का सिर्फ ध्रुव है, किसी का सिर्फ उसके अंदर अंश है, कोई बोलता नहीं एक ही है, बस पढ़ेंगे अपन। तो इन जीवों को ऐसी भ्रांतियाँ हुई और फिर उनके अनुसार उन्होंने फिलोसफी, उनको जो अंदर दिखा उसके अनुसार उन्होंने फिलोसफी ली रखी अपनी कि अब ये ऐसा है, अंदर की चीज़ ऐसी है, और उसके अनुसार मत और धर्म बनने लगे। तो वो देखो वह कहाँ पे आचार्य कुंद के पहले, आचार्य कुंद के ग्रंथ भी आए थे, है ना। फिर अमृतचंद्र जी की बात तो 1000 साल की बात हो गई थी, तब तो ये मत बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो उनका निषेध करने के लिए, खंडन करने के लिए, कैसे खंडन किया जाता है, खंडन मतलब क्या, रियलिटी पता है तो झूठ जो चल रहे हैं उसको बंद करना पड़ता है कि गलत बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। अब समझ लो, कोई भी चीज़ समझ लीजिए, केला सफ़ेद होता है तो काला 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 बोला जाएगा, तो खंडन किया जाना पड़ेगा, देखा थोड़ी तुमने, समझे कि नहीं। अब ये सब जीवों ने क्या दिया, एक अंश देखा था, क्योंकि इनके पास क्या था, इंद्रिय मन था। इंद्रिय मन की रेंज छोटी और इससे परोक्ष दिखता है। तुम मीडियम यूज़ कर रहे हो ना, तो मीडियम कमज़ोर है तुम्हारा, तुमको पूरी चीज़ दिखेगी नहीं। हम जिसको सुन रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, उन्होंने इंद्रियों को यूज़ किए बिना, समझे, प्रत्यक्ष अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान से पूरे विश्व को और अपने आत्मा को देखा था, उन्होंने बताई हुई बात है। तो वहाँ पर केवल ज्ञानी और प्रत्यक्ष ज्ञानी थे कि नहीं थे, हमको सिद्ध हो रहा है। उनके इतने सूक्ष्म विवेचन तब का जो आज प्रूव हो रहा है साइंस से, तो ये सिद्ध करता है कि वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानी और केवल ज्ञानी थे। वो मैथमेटिक्स ही देख लो, करना नहीं का आज भी नहीं जमता लोगों को, वो टाइम पे हो रहा था, समझ रहे कि नहीं। तो क्या कहना है कि ये सिद्ध करता है कि वहाँ केवल ज्ञानी और प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, उन्होंने आत्मा को पूरी तरह देखा और फिर ये स्वीकार। और ये जिन शासन केवल ज्ञानियों के वचन पर, केवली पणत तो धम्मो, याद रखना, किसी और का वचन चलेगा नहीं, अब केवली पणत तो चाहिए हमारे को। लॉजिक समझ, केवली पणत तो वर्ड क्यों लाया आपने, ये धर्म केवली भगवान ने बताया हुआ है, कोई आचार्य कुंद का नहीं, समझ रहे का नहीं। भगवान महावीर भी मुनि दीक्षा में होते और तब ये उपदेश देते, तो भी हम स्वीकारते नहीं उनको। केवली भगवान का धर्म है ही, केवली भगवान ने बताया हुआ, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने देख कर बताया हुआ। आपको डाउट है ना, उनको कैसे पता, उनको कैसे पता, इसलिए बता रहे केवल ज्ञानी। भैया ये धर्म में जो कुछ कहा गया है वो केवल ज्ञानी, वर्ड ही हमारे 77 पाठ में, केवली प्रणत तो, केवली प्रणित, केवली ने बताया हुआ धर्म है ये, जिन्होंने पूरा देखा है तब बोला है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंश देखा हो, वो तो अंधे देखते एक एक को, हाथी जिसने पूरा देख लिया उसको पता है उसके पैर खंबे जैसे है, पूंछ बुहारी जैसी है, पेट जो है वो दीवार जैसा है, सूंड पाइप जैसी है, समझे, कान पंखे जैसे। वो बोल रहे एक एक अंश, किसी अपेक्षा पंखे रूप है, किसी अपेक्षा बुहारी रूप है, किसी अपेक्षा दीवार रूप है, तो वो अपेक्षा पेट की अपेक्षा, पूंछ की अपेक्षा, कान की अपेक्षा, तो ये सयादवाद वचन हुआ। और देखा कैसे गया, अनेकांत रूप, क्या उसके अंदर खंबा अंश भी है, समझे कि नहीं, बुहारी अंश भी है,
समझे क्या? अंत, ये धर्म। तो देखे पूरे धर्म, जिसने पूरे गुण देखे, पूरी पूरी वस्तु देखी, वो केवल ज्ञानी होते हैं। इसलिए अन्य मतों के धर्म के वचन क्यों नहीं पढ़ते हम, क्यों उनकी जिनवानी नहीं पढ़ते? तो क्या बोला छेड़ डाला में उनके शास्त्रों को? एकांतवाद। एकांतवाद मतलब उन्होंने एक ही अंश देखा है, अनेकांत रूप नहीं होती वो वाणी। उन्होंने एक अंश देखा और उसके अनुसार वो बोलते गए। समझे क्या कहा? लॉजिक समझना आप। उनके ग्रंथ पढ़ने योग्य क्यों नहीं? क्योंकि उनके जो जिन्होंने लिखे ग्रंथ, वे सब एक ही अंश को देख पाए थे और उसी अंश को देखकर बोल रहे थे वो। समझे कि नहीं? इसलिए उनके ग्रंथ नहीं पढ़े जाते। मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको, उनके ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते। पूरे वस्तुओं को देख लेते तो वो भी केवल ज्ञानी हो जाते। जब कोई केवल ज्ञानी क्यों चलते, पढ़ ही रहे। तुमने पूरे अंश देखे क्या? किसी ने। अब तुम्हारे बातों पे से दिख रहा है तुमको तुम्हारा पूरा अंश दिखा नहीं, क्योंकि कुछ बोल रहे हैं कि ध्रुव है, कुछ बोल रहे हैं नहीं अध्रुव है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ध्रुव और अध्रुव एक साथ है वहां पर। इसलिए उत्पाद वे ध्रुव वचन डालना पड़ा। समझे कि नहीं? और किसी को नहीं पकड़ा अभी तक। परमानेंट चेंज अभी भी स्वीकार हो रहा है लोगों से, पहले स्वीकार था ही नहीं। एक तो परमानेंट मांगेंगे तो चेंज मानेंगे, और एक ही वस्तु परमानेंट होते हुए भी चेंज हो रही है, ये ग्रहण ही नहीं हुआ था। क्योंकि हमने कथनचित परिणामशील कथनचित ध्रुव कहा तो लोग बोले ये पागल है, कभी ऐसा बोलते कभी ऐसा बोलते, बकते है ये। कभी मन में आया बोला कि ध्रुव है, कभी मन में आया तो बोला परिणमित होती है। तो ये इनको लगा कि हम मूर्ख जैसे दोनों बातें बोलते रहते कभी भी। बेटा हमको पूरी वस्तु दिखी, तुमको दिखी नहीं है। केवल यानी कि पूरी वस्तु दिखी, उसके अंदर दो विरुद्ध अंश है, दो विरुद्ध अंत है ना? उसी का अनुसार ही बनाया गया है। तो ठीक है, हम पढ़ दे आगे। तो उसमें जब कहा कि चेतन द्रव्य जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य है ये कहते ही उनका निराकरण करा गया जो ये मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है। ऐसे चार वाक्यों का निषेध कर दे, भैया आत्मा होती है। तो कैसे नहीं बोलता है? फीलिंग्स किन से पार्ट में आते? बॉडी के कौन से पार्ट में फीलिंग्स है? बता, कौन से पार्ट? सभी पार्ट में फीलिंग है। बॉडी के कौन से पार्ट में फीलिंग होती है? माइंड में होती है। विचार करो। और फिर भी स्वीकारते नहीं चार बात। समझे क्या नहीं? गुस्सा कहाँ पे आता? आंखों में आता कि नहीं? दांत पे आता कि नहीं? हाथ पे आता कि नहीं? बोलो, नहीं आता? ब्लड भागता कि नहीं? तो फिर तो गुस्सा तो दिखता है, फीलिंग में थोड़ी है। क्या अंदर फीलिंग में गुस्सा आया तो इधर एक्सप्रेस होता है, इधर गुस्सा नहीं होता। आंखों में गुस्सा नहीं होता, दांत में गुस्सा नहीं होता, हाथ में गुस्सा नहीं होता, मुंह पे गुस्सा नहीं होता। गुस्सा परिणामों में आत्मा के। तो कोई आत्मा न स्वीकारे वो चार वाक होते, वो बोलो नास्तिक होते हैं। उन्हें अपनी ही वस्तु की आस्था नहीं होने से नास्तिक होते हैं। तो उनका निराकरण किया गया। पढ़े थे अपने कल। आइए हम पेज नंबर 31 पर तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आत्मा उत्पाद व द्रव्य सहित है, इस विशेषण से आत्मा की सत्ता न मानने वाले नास्तिकों का। समझ रहे कि वो है ही नहीं आत्मा, है ही नहीं आत्मा, है ही नहीं आत्मा। कोई ये कहे तो उसको बोले भैया तुझे पता नहीं, अब उत्पाद व द्रव्य रूप वस्तु चल रही है। अब हम भी पूछ रहे किसको सिखा रहे हैं? हम किसको सिखा रहे? कौन सीख रहा है आप पर? बताओ। आत्मा नहीं है फिर यहाँ का? देखो स्वीकार तो कोई भी नहीं किया आत्मा को, है ना? हमें से कोई स्वीकार नहीं किया आत्मा नहीं, बस सीख तो ही रहा है। ब्रह्म समझ रहे आप? सीखने वाला पार्ट बाकी किसी में नहीं हो रहा। देखो बुद्धिमानी की किताब में भी नहीं हो रहा, आपके शर्ट पैंट में भी नहीं हो रहा, है ना? हड्डी मांस चमड़े में भी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना सीखने का काम। ब्रेन में हो रहा, ब्रेन में। और क्या? निकालो ब्रेन, कितना ज्ञान है उसके अंदर, दिखाओ। ज्ञान आत्मा में होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आत्मा को सर्वथा अपरिणामी वाले मानने वाले सांख्यों का। अब देखो क्या है, आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मानते कौन? सांख्य। अभी सांख्य मतलब कौन? आपको समझ में आएगी सांख्य में क्या रहता है, मैं बता दूं। तो आपने सुने होंगे गीता, है ना? गीता के पूरे कथन समय सार जी जैसे है, ये सुना है आपने? गीता पढ़ोगे ना तो बोलूँगा समय सार जी एज इट इज। सच बता रहा हूँ। आत्मा जलता नहीं, खटता नहीं, मरता नहीं, भव में घूमता है ना? ऐसा ऐसा। लेकिन उनका एक बोलना है कि आत्मा अपरिणामी, वो जैसा है वैसा कि वैसा रहता है। अब एग्जैक्टली सांख्य में आएगा ये नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसा जो क्या कहते हैं आत्मा में कोई परिणाम होता ही नहीं, नो चेंज। वो तो ध्रुव है, जैसी है वैसे की वैसे रहती है।
उसके अंदर कोई चेंज होता नहीं, आत्मा के अंदर 0 चेंज होते हैं, ऐसा मानने वाले सांख्य होते हैं कि आत्मा के अंदर 0 चेंजेस एज इट इज, ये जो मानते हैं वे सांख्य होते हैं। इसलिए उनका निराकरण करना पड़ा। भाई किसकी बातें कर रहे, चेंज तो हम भी देख रहे, भावों में चेंज नहीं, हमारे उतार चढ़ाव नहीं है। भगवान महावीर के भावों में चेंज हुआ तभी तो अनंतवाद में सिद्ध बने। भाव जितने जीव मुक्त जा रहे हो भावों में चेंज होने से, दिन भर में सोचो भाव, हमारे अभी भाव देखो, अब घर पे जाने के भाव देखो, चेंज नहीं है। इसलिए निषेध किया कि भैया भावों में चेंज है। उत्पाद व्यय शब्द से सिद्ध किया गया कि भावों में चेंज है, उत्पाद व्यय है। समझ रहे, ज्ञान में उत्पाद व्यय नहीं हो रहा, हर समय नया नया विषय नहीं ले रहा वो, तो उत्पाद व्यय है। तो जो सांख्य मानते हैं कि आत्मा में कोई परिणमन होता ही नहीं, उसका निषेध कर दिया गया। आपको सांख्य बोले तो कोई दिखेगा नहीं सांख्य, होता क्या है, नित्य मानने वालों ने फिर एक फिलोसॉफी रखी, उस फिलोसॉफी के अनुसार कुछ धर्म बने, और वो धर्म अभी चल रहे हैं आसपास में, आपके बहुत धर्म दिखेंगे आपको, वो इस फिलोसॉफी पे आधार पर है। उन्होंने अंदर देखा और देखा आत्मा ध्रुव है, समझेंगे, ध्रुवंश को देख लिया तो बोला ध्रुव ही है वो, उसके अंदर उत्पाद वे कुछ नहीं है। उत्पाद वे बना हुआ कंसेप्ट उन्होंने, वो बोलते हैं उत्पाद वे पूरे शरीर के अंदर है, आत्मा के अंदर कोई उत्पाद वे नहीं है। लॉजिक समझ रहे क्या, गजब गजब का, वो भी फिलोसोफर्स थे, वो थिंकर्स थे, और उनको दिखी नहीं चीज, वो कमजोर ज्ञान के धारी थे, इसलिए उनको दिखा कि देखो जो चेंजेस हो रहे हैं पूरी बॉडी के लेवल पर है, आत्मा के लेवल पर कोई चेंज नहीं है। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि आत्मा कैसी है, ध्रुव ही है, उसके अंदर उत्पाद व्यय नहीं है। उनकी दृष्टि गई नहीं ना, वहां पर भी उत्पाद व्यय है, इस अपेक्षा पर पर्याय वाले अंग नहीं देख पाए, वो एक अंग देखिए उसका, कौन सा, वो ध्रुव वाला अंग, समझे क्या, एक अंग जो हाथी की बात कर रहे थे अपन, तो एक अंग देख लिया वैसा, तो यहाँ पे उत्पाद वे ध्रुव बोलकर सांख्यों का भी निषेध कर दिया गया, समझ में क्या, सांख्य मतियों का। तो सांख्य मत मतलब जो मुख्यतः से हिंदू वैश्य आदि बहुत सारे जो धर्म देखेंगे सांख्य में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, फिर सत्ता को सर्वथा नित्य मानने वाले है ना, देखो पहले क्या अपरिणामी मानने वालों का निषेध किया, और क्या सर्वथा नित्य मानने वाले कि सिर्फ नित्य ही है, समझ रहे, वैसे उनका भी वैसे न्यायिक और वैशेषिक, समझ रहे, न्यायिक और वैशेषिक तथा सर्वथा क्षणिक मानने वाले बौद्धों का निराकरण हो गया। मतलब ये जो विशेषण बोल रहे थे ना, वो ऐसे बोल रहे थे क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि पुरुष नहीं सिर्फ अनित्य है, हर समय नए नए उत्पन्न होती भैया, है ना, परमानेंट कोई चीज नहीं है। अब देखो ज्ञान नया उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हर समय नई चीजें हर समय नई उत्पन्न होती है और उसी मोमेंट पे खत्म हो जाती है। कोई चीज परमानेंट नहीं दुनिया में, नथिंग इज परमानेंट। सही है कि गलत है? नथिंग इज परमानेंट, तो इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, द्रव जी देखो, हम क्षेत्रव्य की बात नहीं कर, आत्मा में गए और देखें हर समय उत्पन्न होते भाव है, तो कुछ भी टाइम रुक नहीं रहा, अशुभ भाव भी रुक नहीं रहा, शुभ भाव भी रुक नहीं रहा, है ना, विशुद्धि रुक रही नहीं, संक्लेश रुक रहा नहीं, तो कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, एक समय के लिए है, बस वन मोमेंट ओनली। ऐसे सर्वथा क्षणिक माना, क्यों? उनको वो ध्रुव वाला अंश नहीं दिखा, उनको बदलने वाला अंश दिखा। आप समझे क्या? अंदर गए जो अंग दिखा वैसी वस्तु, हाँ। अरे वो तो बहुत डीप थिंकर्स थे, मैं आपको क्या बताया आपको। अब सोचो गौतम बुद्ध भगवान महावीर के टाइम के थे, अब वो भी ध्यान करते थे, उन्होंने अंदर जाके देखा, मुनि हुए थे, बाद में चेंज हो गए, तो अंदर जाके देखा तो ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे, प्रतिभावंत थे, तभी तो उनको गौरव इतना घूम रहे हैं, समझ रहे। परंतु क्या गड़बड़ हो गई, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, ज्ञान कौन था? शिवक्षम ज्ञान, मध्यश्रुत ज्ञान। अब अंदर जाएंगे तो दिखेगा कौन सा? एक ही अंश दिखता है मुख्यतः से। और याद रखना, परोक्ष ज्ञान होने से आत्मा के प्रत्यक्ष प्रदेश, उसके अनंत गुण, समझ रहे, और उसके पूरे अंश दिख ही नहीं सकते, क्योंकि अपने आत्मानुभूति की जब चैप्टर पढ़ा था रहस्यपूर्ण चिट्ठी, तो परोक्ष ज्ञान का विषय ये बताया था ना बुद्ध ने, प्रत्यक्ष ज्ञान का, समझ रहे। हमारे को परोक्ष ज्ञान है तो हमारे को सिर्फ परोक्ष से ही जानने में आएगा, प्रत्यक्ष नहीं जानने में आती आत्मा। हाँ, 13वें गुण स्थान में। तो वो गौतम बुद्ध जी को उनको दिखा कि भाई ये, अब अंदर जाके देखा, माइन्यूट अभ्यास था, सिर्फ तरह की भाग्य अच्छे नहीं थे, बस गड़बड़ सोच। अब आएंगे आगे चल के जुड़ेंगे इसी मेन स्ट्रीम में, गलत नहीं है,
पर हम तो वो मेन स्ट्रीम में कि हमारा कोई लेन देन नहीं, उत्पाद से व्यय से द्रोह से और धन का उत्पाद होते रहे, है ना, निर्धनता का व्यय हो और मैं एज अ मनुष्य ध्रुव रहूं, है क्या नहीं? हमारे तो उल्टे उत्पाद में ध्रुव चालू है क्या नहीं? परिवार नए नए बच्चे उत्पाद रूप होए, समझे, परिवार का उत्पाद हो, है ना, निर्धनता का व्यय हो, और मनुष्य में ध्रुव रहो, ऐसे मूर्खता में तो जी रहे। तो हम तो उनसे भी गए बीते, वो उनसे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये तो भी थिंकर्स थे, विचार कर रहे थे, खोज रहे थे सत्य को। हमको तो किसी को सत्य से लेन देना है? बता, मैं मेरी जिंदगी मेरे खुद के डिसीजंस पे जी रहा हूँ, मैंने निर्णय पे जिए कि मैंने कॉपी करके जिए मेरी लाइफस्टाइल, मेरे दिन भर का शेड्यूल किसी का कॉपीड है कि मेरे खुद का एक एक चीज को विचार कर करके किया हुआ है? खुद को पूछ लेना। मेरी शर्ट स्टाइल, पैंट स्टाइल क्यों ना हो, मेरे हेयर स्टाइल क्यों ना हो, वॉटेवर, अरे सब कॉपी पेस्ट है हमारा। तो हम विचारक नहीं है, हम साइकोलॉजिकल, हम विचार ही नहीं करते। उन्होंने भी देखा अंदर और देखा कि सब चेंज हो रहा है नॉन स्टॉप, भावों में अखंड धार, तो ये सब सब क्या है, अध्रुव है। तो उन्होंने अध्रुव वाला अंश लिया। अब वो मत के अनुसार कितने मत सोचो, अब कितने धर्म, मतलब कि थाईलैंड सब बौद्ध मत, चाइना वगैरह सब एकांतवाद से दूषित है ये सब, समझ रहे? एक ही अंत देकर उसके अनुसार फिलोसॉफी मांडी, उसके अनुसार बौद्ध धर्म आया, बौद्ध के भी अगर वो भेद हुए दो, है ना, फिर वो भेद के अनुसार भी धर्म कितना विस्तार हो गया, सोचो, समझे? भगवान महावीर की बात निकली वाली जरा इतने हुए। आप समझ रहे कि कैसे हुआ, विश्व कैसे चल रहा है? मैं तो आपको लौकिक मनुष्यता की जो पंचम काल में हो रहा है उसको पूरा लॉजिक दे रहा हूँ कि कैसे चल रहा है। देखा अधूरा विचारों ने, क्या करे, उसके अनुसार धर्म मान दिया, उधर धर्म के एक्सप्लेनेशन दे दिए और फिर उसको फॉलोअर्स बन जाते, और पब्लिक ज़्यादा रही तो लोग उस पर के फॉलोअर बढ़ जाते। अब जैन जैन लोगों को कभी फिलोसफी सिखाई नहीं गई, सिखाई नहीं देते नहीं थे, है ना, और फिलोसफी नहीं सीखी तो क्या करा उन्होंने, बोलो भला, लॉजिक तो थे नहीं तो कॉपी करते, तो कॉपी करते करते ही वो अन्य धर्मों में गए हुए, समझे कि नहीं? अन्य धर्म में कॉपी करते गए हुए बेचारे, कुछ तो तलवारों की धार पर गए और बाकी फॉलोअर बन गए, क्योंकि बुद्धि किसी के पास थी, विचार करने की शक्ति नहीं थी, सही क्या है गलत क्या है। आज भी हमारे धर्म में जुड़ने का रीजन लॉजिक नहीं है, पर कुछ लोग जुड़ गए, ये लोग जुड़ गए, होशियार लोग जुड़ गए, ये गलत थोड़ी बोलेंगे, ऐसा कुछ तो भी है। हमारे पास कोई खुद को देखकर खुद के हित के लिए आया हुआ स्वीकार हुआ मार्ग नहीं है ये। बुरा मतलब लेते, कुछ तो जन्म से मिल गए किसी को, किसी को मंदिर में हो रहा तो चलो, ये तो क्या लगे बुरा मत लगते थे ना, तो चाहिए तो ये मैं मेरे अंदर से आया हो क्या, मैं खोजते हुए आया हो क्या, मुझे इसकी भूख लगी है क्या, मेरा तो तड़पन है क्या सत्य की, स्वयं को समझने की है क्या, ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए रियलिटी का। तो क्या ललक है, मुझे बोलना है कि अंदर से आना चाहिए इसकी। अब फिर ललक रही तो तुम्हारा समर्पण दिखेगा, तुम्हारे अंदर रुचि, भीगे हुए परिणाम सब दिखेंगे, समझ रहे? तुम्हारे से प्रभावना होती हुई सब दिखेगी अपने आप, क्योंकि तुम उससे भीग चुके हो अंदर के स्वरूप को जानकर, समझे? देखो, तो उनका निराकरण किया। अब देखो और एक लाइन अच्छी, आत्मा स्व प्रकाशक है, इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है पर को नहीं, इस प्रकार एक को ही मानने वालों का, समझ में आया कि नहीं? क्या कहा, अंदाजा का, और देखा कि भैया आत्मा सिर्फ ज्ञान की पर्याय निकलती है और उस ज्ञान के पर्याय में ही ये का आकार रहता है, तो सिर्फ स्व को जानता है पर को नहीं जानता, ऐसा बोलने वालों का भी निषेध कर दिया गया। और कुछ बोल रहे थे नहीं, आत्मा सिर्फ पर को ही जान सकता है, स्व को नहीं जान सकता, उसका भी निषेध कर दिया गया। यह स्वपर प्रकाशक है, सबका निराकरण कर दिया। सो प्रकाशक क्यों बोल रहे, वो भी अंदर झांक कर देखा उन्होंने, यदि कोई ज्ञान की पर्याय निकलती उसी में आकार बन रहे, तो मैं तो सिर्फ उसी को जान रहा हूँ ना, मैं किसी और को थोड़ी जान रहा हूँ। तो उसने कहा कि सिर्फ स्वप्रकाशक। किसी ने बोला नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो भी समझ में आ रहा हमारे को, और अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, तो इससे सिर्फ पर प्रकाशक है। तो ये दोनों ने अद्वैत बात देखकर देखी, उनका निराकरण करने के लिए कहा कि भाई स्व पर प्रकाशक है, दोनों है, जिस बाहर क्या हो रहा है वो भी समझ में आता है इसको, और अंदर के वो ज्ञान रूपी पर्याय से अपने अंदर की वस्तु भी समझ में आती है, दोनों प्रकाशित होते हैं। समझ में आई कि नहीं?
दोनों प्रकाशित होते हैं, इसलिए सौ पर प्रकाशक कह के उनका खंडन किया गया। समझ रहे? जो अब नॉलेज नहीं है तो उनका खंडन करना पड़ेगा। जिसको ज्ञान है वो खंडन करता है। खंडन विरोध पूर्वक नहीं है, अज्ञान मिटाने वाला होता है। राग द्वेष वर्धक नहीं होता है, अज्ञान मिटाने वाला, करुणा वाला खंडन है ये। कि बेटा तू समझता नहीं, सच में तुझे पता नहीं है। वहाँ पर स्वर पर दोनों को प्रकाशन किया जा रहा है, ऐसा है वो। ये तू गलत बोल रहा है, तू मूर्ख है, ऐसा नहीं है। खंडन इस प्रकार नहीं होता। खंडन मतलब ये कि बेटा तुझे पता नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है, इस प्रकार का खंडन है वो, करुणा वाला, समझ रहे, विवेक वाला। ठीक, देखो मतलब हर समय जो ज्ञान की परे आ रही है किसको प्रकाशित कर रही है? अगर ये पूछे जाए तो स्व को भी और पर को। ये सिर्फ एक हाँ, वो तो देखो ज्ञान कम ही था ना उनके पास, उनको ज्ञान ही कम था, तो वो इसीलिए वो अपने अनुसार बोल रहे थे। आज आपको पता है जैनों में तो विवाद है। हाँ, आकाश में अपने बीच में बात हुई थी, जैन में तो कुछ लोग बोल रहे हैं ना पर को जानता ही नहीं। दिगंबर तत्व ज्ञानी है हमारे, खंडन हो रहे हैं नहीं इसी बात पे। कुछ बोल रहे हैं पर को जानता ही नहीं, और कोई बोल रहे नहीं पर को पूरा जानता। सर्वज्ञ किसके उपमा मिलेगी फिर? अपनी हुई नहीं कि उस दिन बाद सिर्फ आत्मा को ही जानता है, सर नहीं पूरे विश्व को जानता है। ये सब एक अंश को देख कर ये झगड़े होते हैं। अब वो बुहारी वाला और वो पंखे वाला झगड़ेंगे कि नहीं? अरे हाथी बुहारी जैसा मूर्ख बोलेगा, मूर्ख तू, वो तो पंखे जैसा है। अब सही कौन बोल रहा है? याद रखना, अनेकांतवादी वाले को कभी वाद दिखते ही नहीं है। सही बोल रहा है वो भी, बुहारी बोल रहा है सही है, पंखा है सही है, भाई कुछ पागल है, दोनों को सही बोल रहे हैं। कुछ पता नहीं ना, हमने पूरी वस्तु देखी और हमको उसकी अपेक्षा सही लगती, कि वो जहाँ देख रहा है वो सही बोल रहा है। क्या कह रहा हूँ? विवाद, हाँ विवाद है कहीं पे? नहीं, विवाद है ही नहीं। वो जहाँ देख रहा है वहां से सही कह रहा है, समझे कि नहीं? लेकिन कोई हमारे को विरोधी दिखता ही नहीं। हमको पता है वो जहाँ देख रहा है ना उस अपेक्षा से यही बोला जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम बोलो ना, अभी भी कुछ लोग है ना धूम धड़ाके कर रहे हैं जैन धर्म में, है ना, मतलब ये नए नए पैतरे यूज कर रहे हैं, मुझे वो भी बुरे लगते हैं आजकल। मतलब तो किसी बहाने जैनों में तो टिका है ना बस अजैन तो नहीं होने दिए, वो भी ठीक लगता है हमारे को। मतलब किस अपेक्षा से भी हो, हमारे को तो कोई बुरा लगता ही नहीं, ऐसा बोलना है। क्या कहा, समझा क्या? आपको बुरे कैसी बातें कर रहे हो? मुझे मालूम है वो सही नहीं है, लेकिन जैन में टिका रहे ना तुम, बस जिनेंद्र भगवान के समक्ष रखा तुमने उनको, वही बस है हमारे लिए। बस तुम कैसे दूरे से करो समझ रहे कि नहीं? झूठा झूठा बोल के करो, जैन धर्म उसका टिकाना वो भी उपकार है। चलो, मतलब कोई विरोधी नहीं होता, और फिर हमारे भाव में समता आती, सबके प्रति, किसी के प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि हम अपेक्षा समझते हैं। समझे क्या नहीं? यही हमारे भावों में समता, शांति, आनंद उत्पन्न करता है। नहीं तो देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, यार तू करोगे तेरा भाव क्या क्या होगा? वो तो होने पंचम काल का प्रभाव है। तू तेरे भाव बिगड़ के तेरा अनर्थ कर रहा है, समझे क्या? खुद का पंचम काल तो अंदर ही उत्पन्न कर रहा है मुझे क्या नहीं? तो कोई विरोधी दिखना ही नहीं चाहिए, समझे क्या? कोई बोल रहा है ना भैया चमत्कार बोलने पड़ेंगे धर्म में, सही है, हाँ समझे? तो जो बोल रहे हैं ना, अरे लोग थोड़ी सुनेंगे इतना गहरा, उनको मोटा मोटा बोलना पड़ता है, वो भी सही है। उनको चमत्कार दिखाने पड़ते, सही है, समझे भैया? एक अपेक्षा से देखा जाए तो कितना गलत है। क्यों बोल रहे तुम चमत्कार नाम का तो कंसेप्ट ही नहीं जैन धर्म में, नहीं पता है हमारे, तू समझता नहीं है, बोलना पड़ता है। और देखो हमारे पूर्वजों ने किया क्या ये सब? अनार्य भाषा, बिल्कुल सही बात है। क्या करें, जो अपेक्षा सामने वाला समझता है कैसा भी करो, हमारे को बताओ तो क्या करना है, कुछ भी करके उसको मंदिर में लाओ और कुछ भी करके उस कान में जिम्मा डालो, बस ये हमने कर दिया, हमारा काम हो गया समझे क्या? वो श्रावक है ना, उसको कैसे भी करके जिम्मानी श्रवण करने का अवसर पैदा करो, बस ये भी कल्याण हो जाएगा उसका। और क्या, बहुत कल्याण ना हो जाए, बीज पड़ जाए, 200-400 भोग के बाद कभी उग गया तो पढ़ने दो बीज, सब के सब एक साथ नहीं उगेंगे
क्या कहा? सबके अलग अलग समय है, इसलिए कुछ भी करो, जिस तिस येन तेन प्रकार इन सबको जिन धर्म से जोड़ते रहो। जिसको जिस कौवे का मांस छुड़ाने जितना जोड़ दिया, बताओ वही भगवान महावीर बन गए। तुम क्या समझते? मतलब विचारों की उदारता सिखा रहा हूं मैं आपको। ये कौन सा त्याग हो गया? कौवे का मत खा, बाकी का खा। तो समझता नहीं ना, बीज डाल दिया था। ये बीज उगेगा एक दिन, बहुत बड़ा बनेगा, हमको पता है। संयम का बीज डाल दिया गया, विवेक का बीज डाल दिया गया, है ना? ये तो वही तो कह रहे हैं हम, कोई गलत नहीं, सब अपने अपेक्षा से। तो कोई बोल रहे कि नहीं ऐसा धर्म है, नहीं शुभ भाव में धर्म है, सही है, बोलो ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मिथ्या तो उस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? लौकिक में कहा जाता है, इसलिए तो व्यवहार कहा गया उसको। व्यवहार से पूजन को धर्म नहीं कहा गया। व्यवहार से पूजन को, भक्ति को, स्वाध्याय को, अनुव्रतों को, महाव्रत को धर्म नहीं कहा गया। ये व्यवहार, निश्चय से ये धर्म नहीं, इससे पुण्य संचय होता है, हमने पढ़े प्रवचन से। व्यवहार से इसको धर्म कहते, ये प्रथा चल रही है, और जिन शासन की ये प्रथा, और समझो विरोध नहीं करते हम। ये बात मतलब मैं ये इस अपेक्षा से बोल रहा हूँ, तत्व में शुभ भाव से बंधन ही होता है, ऐसे कोई डाउट नहीं है। लेकिन शुभ भाव को धर्म कहने की प्रथा है जिन शासन की। समझे क्या क्या कहा? वो तो वो किसको किसको समझाएगा? ये तो अपने अंदर सुधरना है। देव पूजा, गुरु उपासना, बताओ वाला समझे क्या कहा? विरोध कभी नहीं होना चाहिए। हम अनेकांतवादी होकर भी अगर विरोध में आ रहे हैं तो हम अनेकांतवादी ही नहीं है। समझे? तुम अनेकांतवादी हो, फिर तुम्हारे को किसी का विरोध चल रहा है, फिर तुम अनेकांतवादी नहीं हो, ये बात याद रखना। सब अपेक्षा होती है तुम्हारे। अभी देखो, जब तुम उसकी अपेक्षा समझने का प्रयास करते हो ना, तो तुम्हारा ज्ञान बहुत व्यापक बनता है, तुम्हारा ज्ञान बहुत समृद्ध बनता है और बहुत शांत हो जाता है। समझे क्या कहा? सब योग्य है, तो बताया समझने, सब निर्दोष है। सब निर्दोष है। वो जिस जगह देख रहे हैं उस जगह उनको वैसा ही दिखा। तो बुहारी बोल रहा है सही है क्या? सही नहीं है, सही है। बोल रहा दीवार बोल रहा सही है कि नहीं, पंखा बोल रहा सही है कि नहीं, पाइप बोल रहा सही है कि नहीं, खंबा बोल रहा सही है कि नहीं, सही है। अपेक्षा लगाओ, सही है। और पूरा देखने वाले को कभी 6 जनों में झगड़े दिखते क्या? कभी नहीं, सब सही लगते हैं। ऐसा हमारा जीव। इसलिए मुझे बता, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस अपेक्षा से ही देखो, केवल ज्ञानियों को एक भी जीव गलत नहीं दिखता। ये जो मैं एंगल दे रहा हूँ, इसी एंगल से कहा जाता है। कहा समझा क्या? केवल ज्ञानी को मुझे कौन गलत कर रहा है इस दुनिया में? नहीं, मतलब कोई जीव गलत काम कर रहा है क्या? नहीं, वो जिधर देख रहा है उसको वो भावाएंगे और वो कर रहा है। तो केवल ज्ञान या फिर समता भाव की चरम सीमा इसी से आएगी कि कोई गलत नहीं है, सब निर्दोष है। उसने वो देखा है। अब देखो, किसी ने जन्म से चमत्कार की बातें सुनी, कभी जिनवाने नहीं सुनी, अब क्या करेंगे उसको? तुम क्या करेंगे? जीव द्रव्य तू करता गया है, समझ रहे, क्रमबद्ध है, सब पुण्योदय से होता, कुछ नहीं समझ निकाल, समझ रहे? अब उसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा। ये तो देखो, निश्चय नय से तो एक सिर्फ नय है, निश्चय नय का, और व्यवहार नय के 7। और आपको पता है ये 7 बहुत मोटी बात बोल रहा हूँ मैं। जिनागम में 99.9999 तो व्यवहार ही है। मूल तो इतना है कि अपने परिणति को भीतर लेके जाओ और बताओ बाकी कितने सारे उपदेश है। उपदेश कितने बताओ, बताओ कितने प्रकार है? इतने उपदेश क्यों दी तुमने? एक ही तो उपदेश था। अरे सब लोग अलग अलग है, सबको अलग अलग बोलना पड़ता है बाबा। समझे कि नहीं समझे भैया? सबको एक ही बात थोड़ी बोली जा सकती है, नहीं तो फिर तो जिनागम का एक ही उपदेश, 1 लाइन, परिणति को भीतर खींचो, हो गया। इतना ही बोला गया क्या? मंदिर जाओ भी बोल रहे, पूजा करो भी बोल रहे, स्वाध्याय करो भी बोल रहे, बताओ दान दो भी बोल रहे, बताओ मंदिर बनाओ बोल रहे, फिर क्या हुआ बोल रहे? तो ये थोड़ी तो मोक्ष मार्ग। समझे क्या कहा? जो धन में लगे हुआ है, व्यापार में लगे वाला है, समझ में आया कि नहीं? भैया तो घर मंदिर बनाओ, व्यवस्था करो,
सबको अलग अलग उद्देश्य, दवाई अलग अलग है, सब समझ में आ गया। इस अपेक्षा से कोई भी विरोध नहीं, सब एक अंग को देखकर बोल रहे हैं, इसलिए वो सही है। इसलिए हम मर्जी शासन में अनेकांत को स्वीकार कर सबको सहज से किसी का राग द्वेष नहीं उत्पन्न होने देते, समझा। लेकिन अंदर तो अपनी वस्तु पूरी समझी जाती है। तो कैसी वस्तु है? उत्पाद व ध्रुव रूप है। क्लियर हुआ क्या? न सिर्फ ध्रुव रूप है, न सिर्फ उत्पाद व रूप है ना। वो कैसी है? उत्पाद भी है, ध्रुव भी है, समझ में आया। और स्वप्रकाशक भी है, पर प्रकाशक भी है, समझ में आया। अनंत गुणात्मक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, अनेकांत, समझ में आ गया। तो इस अपेक्षा से बताया, समय बहुत कम था, थोड़ा सा ही परिचय कर पाया मैं, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं था। ठीक है, चलो सहजा